हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे न्यूक्लियस, जिसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। और साथ ही देखेंगे कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके स्ट्रक्चर को। तो चलिए अगर स्टार्ट वीडियो करते हैं इस पसंद आए तो वीडियो को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे जरूर पहले करें। हम देखेंगे न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है और यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड सेल के सेल में किया था। इट सर्व्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है। स्टोरिंग द सेल जेनेटिक मटेरियल, ये जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसको स्टोर करता है। एंड कोऑर्डिनेटिंग सेलुलर एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। और यह ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है और सेल में डिवीजन कैसा होता है, इन सबको ये सब सेलुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है कौन? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर इनवेलप से सराउंडेड होता है एंड कंटेन्स द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इट प्ले सेंट्रल रोल इन जीन एक्सप्रेशन एंड हेरिडिटी। न्यूक्लियस जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन और हेरिडिटी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर का जो इन्वेलप होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूअस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो सपोर्टेड बाय द न्यूक्लियर लैमिना। वो न्यूक्लियर लैमिना के द्वारा क्या होता है? सपोर्टेड होता है। जैसा कि हम डायग्राम में देखेंगे कि ये बाहर का जो पोर्शन है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। और ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियर लैमिना से सपोर्टेड होता है। इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं और बीच बीच में ऐसे देखेंगे कि न्यूक्लियर इनवेलप जो डबल मेम्ब्रेन होता है इसके बीच में पोर पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये जो होता है न्यूक्लियोलस जो कंडेंस स्ट्रक्चर्स होता है। सेकेंड है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? तो प्रेजेंट एट इंटरवल ऑन द इनवेलप। इनवेलप के बीच में पाया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि उसका इंटर जो आउटर जो इसका मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसके बीच बीच में देखेंगे कि ऐसे बीच में ऐसे पोर पाए जाते हैं। यही जो होता है वो न्यूक्लियर पोर होता है। फार्म्ड बाय न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस न्यूक्लियोपोरिन। ये किस क्या बनाता है? तो ये जो बीच में पोर होता है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाता है। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल। और ये क्या करता है कि आरएनए, प्रोटीन और जो अदर मॉलिक्यूल होते हैं वो इस पोर के थ्रू ही न्यूक्लियस के अंदर आते हैं और न्यूक्लियस के बाहर जाते हैं। थर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम कैरियोलिम्फ बोलते हैं। ये जो होता है वो क्लियर जेल लाइक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसमें क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की जगह होती है। कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। फोर्थ है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। एपियर एज फाइन थ्रेड इन इंटरफेस टू टाइप्स। ये इंटरफेस में जो होता है वो दो दो तरीके का दिखता है। एक तो होता है वो होता है यूक्रोमेटिन। एक होता है यूक्रोमेटिन, और यूक्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है। यानी कि इसमें जो क्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इसमें जो क्रोमेटिन है वो दूर दूर पैक्ड है, यानी बीच में देखेंगे कि गैप भी दिख रहा है। यही, और ये जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, सेकेंड जो होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, वो डेंसली पैक्ड होता है और डेंसली पैक्ड होने के कारण ये इनएक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हेट्रोक्रोमेटिन में जो क्रोमेटिन है वो एक दूसरे से एकदम डेंसली क्या है? पैक्ड है। इसमें बीच में जगह भी नहीं है, तो इसलिए क्या होता है? ये इनएक्टिव होता है। फिफ्थ है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो ये डेंस
स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियोलस में क्या होता है, तो आरएनए का सिंथेसिस होता है और राइबोसोम सब यूनिट असेंबली में भी सिंगल या मल्टीपल। और जो राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं वो या तो सिंगल या फिर मल्टीपल रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। सिक्स है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये इंटरनल फाइब्रस नेटवर्क, यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इंटरनल फाइब्रस नेटवर्क होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ये इन्वॉल्व होता है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है वो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस की न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ये क्या करता है कि जो डीएनए जो होता है वो सेल का हेरिडेटरी मटेरियल होता है, उसको स्टोर करता है। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। न्यूक्लियस क्या करता है, तो कंट्रोल करता है विच जीन आर एक्सप्रेस्ड एंड व्हेन रेगुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करता है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तब ये जीन को एक्सप्रेस करता है। थर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन, साइट वेयर डीएनए डुप्लीकेट बिफोर सेल डिवीजन। न्यूक्लियस क्या करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। इट मीन्स कि बिफोर सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन से पहले डीएनए का डुप्लीकेशन करता है। और डीएनए का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, तो एस फेज ऑफ द साइकिल। फोर्थ है आरएनए सिंथेसिस, और आरएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या करता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोड्यूस करता है ऑल टाइप ऑफ आरएनए। इट मीन्स एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। ये न्यूक्लियस क्या करता है कि डीएनए टेम्पलेट से आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। फिफ्थ नंबर है राइबोसोम बायोजेनेसिस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो सिंथेसाइजेज आरआरएनए एंड असेंबल ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरआरएनए का सिंथेसिस करता है और राइबोसोमल सब यूनिट का असेंबल बनाता है। सिक्स्थ नंबर है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस क्या होता है कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। यह कोऑर्डिनेट करता है सेलुलर एक्टिविटीज सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। कि सेल में कैसे मेटाबॉलिज्म होगा, उसका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इन सबको कोऑर्डिनेट करता है न्यूक्लियस। सेपरेशन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से क्या करता है, उसको सेपरेट करता है। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है डीएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसे डीएनए को, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसे शॉर्ट में हम एनपीसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देखेंगे। तो ये क्या होता है, तो ये लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो इम्बेडेड होता है इन द न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यह लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो न्यूक्लियर के इन्वेलप में इम्बेडेड होता है एंड फार्म ए चैनल, और एक चैनल बनाता है अक्रॉस बोथ मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या करता है, एक चैनल बनाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इट कंपोज्ड ऑफ 30 डिफरेंट न्यूक्लियोपोरिन। जो एनपीसी यानी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 30 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोपोरिन्स से मिल करके बना होता है। और ये न्यूक्लियोपोरिन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, तो ये ऑक्टागोनल सिमेट्री में अरेंज्ड होते हैं। तो ये ऑक्टागोनल सिमेट्री कैसे होगा, तो इसको बनाएंगे ऐसे। सो ये हो गया ऑक्टागोनल सिमेट्री। अब हम देखेंगे इसके डायमीटर के बारे में। तो इसका जो डायमीटर होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का वो 120 नैनोमीटर होता है, और जबकि इसका जो सेंट्रल चैनल होता है वो 40 नैनोमीटर वाइड होता है। इसमें इंक्लूड्स होता है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट पाया जाता है, सेंट्रल ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, और न्यूक्लियर बास्केट जो होता है इसके स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। ये जो होता है वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर्स होता है। और न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में जो पोर पाया जाता है वो देखेंगे कि पोर को निकाल के एरो के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया इसको बड़ा करके। तो ये जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन होता है, और ये साइटोप्लाज्म की ओर होता है। और बाहर वाला देखेंगे ये इनर मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस की ओर होता है। ये देखेंगे साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट जो साइटोप्लाज्म की ओर पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म की ओर एक्सटेंड होता है और असिस्ट इन कार्गो रिकॉग्निशन, और कार्गो रिकॉग्निशन में असिस्ट करता है।
जबकि हम देखेंगे कि जो ये न्यूक्लियर बास्केट जो होता है वो न्यूक्लियस की ओर पाया जाता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में एक्सटेंड होता है और न्यूक्लियर कार्गो की ओर क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। ये रिंग्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, तो जो साइटोप्लाज्मिक की ओर होता है ये साइटोप्लाज्मिक रिंग हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियस की ओर पाया जाता है ये न्यूक्लियर रिंग हो जाएगा। और बीच में जो होता है वो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। अब हम देखेंगे एनपीसी का लोकेशन के बारे में, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड एट फ्यूजन साइट ऑफ इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो फ्यूजन साइट होता है वहीं पे एनपीसी जो होता है वो पाया जाता है। इसके फंक्शन को देखें तो ये जो होता है वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं सिर्फ उन्हीं का ट्रांसपोर्ट करता है। इम्पोर्ट जो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं वो है हिस्टोन डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। हिस्टोन डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जबकि न्यूक्लियस की जो बाहर आता है वो है एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट। एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसके पीडीएफ के नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।